सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी में किसी प्रकार का चापानल नहीं है, मरम्मती नहीं है, खेल के लिए मैदान नहीं है, उस सब चीजों के लिए हम पहले कार्य करेंगे। नाम हुआ दीदी आपका? सरिता देवी। कौन से पंचायत से? मोरंगी पंचायत। 3 दिन की ट्रेनिंग में क्या क्या सीखे? 3 दिन के ट्रेनिंग में यही सीखे कि हम लोग को किस तरह मतलब योजना लेना है, कि केंद्रीय सरकार के द्वारा हमें किस प्रकार का फंड मिलेगा और कैसे किस प्रकार से हम उसको खर्च कर सकते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, टाइड और अनटाइड। ये अच्छा रहा क्योंकि दीदी लोगों को जो अपने अधिकार के बारे में जो जानकारी नहीं थी उनको हम लोगों ने पूरी तरीका से बताने की कोशिश की और ये भी कोशिश किया कि दीदी लोग अपने अधिकारों को कैसे रखे, कैसे अपने बातों को ग्राम सभा में रखे, जिससे कि उनको अपने अधिकार, अपनी योजनाओं को ले सके और अपना ग्राम पंचायत का विकास कर सके। सबकी योजना सबका विकास। और पेयजल और स्वच्छता का किस प्रकार से हम लोग समायोजन 15वें वित्त में कर सकते। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम आए हैं सदर प्रखंड, जहां पर पंचायत विकास योजना के 3 दिवसीय ट्रेनिंग किया जा रहा है, जहां पर अनेक सदर प्रखंड के अनेक जलसैया, वार्ड सदस्य और अनेक महिलाओं का यहाँ पर ट्रेनिंग किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं डायरेक्ट महिलाओं के किन मुद्दों पर चर्चा हुआ और ग्राम के विकास करने के लिए, अपने अपने पंचायत को विकास करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। आइए मैं सबसे पहले इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले आपका नाम जाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा देवी है। कौन से पंचायत? मैं मोरंगी पंचायत वार्ड नंबर 6 ग्राम तुम्बा से बिलोंग करती हूँ। क्या आज किन मुद्दों पर चर्चा हुआ? हमारे 3 दिवसीय ट्रेनिंग में मुद्दा हुआ केंद्रीय सरकार के द्वारा हमें किस प्रकार का फंड मिलेगा और कैसे किस प्रकार से हम उसको खर्च कर सकते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, टाइड और अनटाइड। टाइड के मध्य में हमें 2 भाग दिए गए हैं, स्वच्छता और पेयजल, और अनटाइड के मध्य में हमें मनरेगा, टीसीसी रोड वगैरह अन्य। और हमारा जो मुख्य थीम है वो है बाल हितैषी। उसके बारे में जैसे कि हमें सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी में किसी प्रकार का चापानल नहीं है, मरम्मती नहीं है, खेल के लिए मैदान नहीं है, उस सब चीजों के लिए हम पहले कार्य करेंगे। और जिस भी चीज के लिए सरकार गांव में घूम के हम ये सर्वेक्षण करेंगे कि किसको किस चीज की जरूरत है, उसको फिर हम प्राथमिकता देंगे। 1 नंबर 2 नंबर पे जो ज्यादा अत्यधिक जिसको जरूरत होगा उसको हम पहले करवाएंगे और जो दूसरे नंबर पे होगा उसको हम करवाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, महिलाएं कितनी एक्टिव हैं और जो ग्राम को विकास करने के लिए इतनी एक्टिव है, इतनी पूरी जानकारी। जो 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ वो ट्रेनिंग नुकसान नहीं गया, जाया मतलब नहीं गया, तो ट्रेनिंग का पूरा मकसद समझ गया। अभी लोग क्षेत्र में उतरेंगे और वहां पर अपने कार्य करेंगे। आइए मैं कुछ और महिलाओं की तरफ चलता हूँ, महिलाएं की तरफ। महिलाएं से जानेंगे कि वो अपने ग्राम को विकास करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दीदी अपने से चल के आके मैं बोलूंगी। दीदी क्या नाम हुआ दीदी आपका? जी, मेरा नाम है करुणा देवी। कौन से पंचायत का है? मोरंगी पंचायत से आई हूँ। तो मोरंगी पंचायत में अगर डोभा अगर आपको मिलेगा, डोभा किस मुहिम से आएगा? मनरेगा के तहत। अच्छा, तो उसको करवाने के लिए क्या कीजिएगा? उसको हम लोग योजना पारित करवाएंगे ग्राम पंचायत में, मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा हम लोग अपना योजना चलाएंगे। तो और भी जो 3 दिन का जो ट्रेनिंग हुआ, इससे आपको क्या लाभ मिला? लाभ मिला यही कि जानकारी मिला। हम लोग को जो जानकारी के अभाव में रहते थे वो जानकारी हम लोग को मिल चुका है, जो कि अपने गांव में और अपना पंचायत में डेवलपमेंट करवाने पहले लगता होगा कि हम पद में हैं, जलसैया बना दिया गया है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा। मतलब फायदा आप लोग जानते, जानकारी का अभाव था, अभी जानकारी मिला, आप फायदा लेंगे। यही कहना है ना? हाँ। मतलब फायदा मिला ट्रेनिंग से। हाँ, जानकारी बहुत मिला है ना, जानकारी मिला। चलिए तो और कुछ महिलाएं की तरफ चलते हैं। और भी आपको अगर बोलना चाहते हैं खुद से बोल सकते हैं, हाथ खड़ा कर। वो है देखिए दीदी अपने से इधर उठ के आ गए। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सरिता देवी। कौन से पंचायत से? मोरंगी पंचायत। 3 दिन की ट्रेनिंग में क्या क्या सीखे? 3 दिन के ट्रेनिंग में यही सीखे कि हम लोग को किस तरह मतलब योजना लेना है, गाँव को डेवलप करना है ना, गाँव को किस तरह डेवलप करना है और किस तरह मतलब गरीब को कैसे आगे रखना है और उसका योजना किस तरह तैयार करके उसको पारित करना है। कौन से पंचायत से आप हैं? मोरंगी पंचायत। मोरंगी के स्कूल में बच्चों को अंडा मिलता है? हाँ, मिलता है। तो देख रेख करते हैं आप लोग? नहीं तो हम विश्वास सही नहीं ना, फिर भी तब गांव के सदस्य हैं, विकास के डेवलपमेंट देखते हैं आप। देखते हैं, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। चलिए दीदी भी आई हुई। कौन से पंचायत है दीदी? मैं नगवा पंचायत से हूँ। मेरा नाम कंचन देवी है और मैं सदर प्रखंड के सभागार में 3 दिवसीय ट्रेनिंग ली हूँ। जीपीडीपी एफटीटी। जीपीडीपी का मतलब होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट पॉइंट। सबकी योजना सबका विकास।
अर्थात मैं यहाँ पे 3 दिवसीय ट्रेनिंग लेने के बाद अपने पंचायत में जा करके यह सूचना देंगे कि हमारे गांव में 3 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर आए हैं और हमारे गांव में सबसे पहले जाकर अपना संगठन बनाएंगे और बोलेंगे कि ग्रुप बनाएंगे, उसमें कार्य करेंगे। ग्रुप बनाएंगे कि 3 दिवसीय ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे गांव का विकास किस प्रकार किया जाएगा। इसके ठीक, देखिए इसी तरह देख रहे हैं दोस्तों महिलाएं कितनी एक्टिव हैं। आइए इस जो महिलाओं को संचालन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे सुनील जी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं। आइए मैं इनसे जानता हूँ ये क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा की और महिलाओं को किस तरह जागरूक कर रहे हैं। जी, सभी को पहले सबका नमस्कार, जोहार। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो जीपीडीपी 2023-24 का जो आयोजन किया गया है हमारे भारत सरकार की तरफ से, तो सर्वप्रथम हमारे डिफरेंट स्तर पर डिफरेंट कमेटी बनाई गई, स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रखंड लेवल पर और लास्ट फाइनली आपका पंचायत लेवल पर। तो पंचायत लेवल पे जो हमारा टीम बना है, गठन किया है आपका जीपीएफटी टीम, ग्राम पंचायत फैसिलिटेटर टीम, जिसमें से 8 मेंबर को चयनित किया गया है। जो 8 मेंबर चयनित हुए हैं उसमें से 2 वार्ड मेंबर, 2 VPRP की ग्रुप की महिलाएं, 1 मनरेगा मेट, 1 पंचायत सचिव या रोजगार सेवक, 1 जल सहिया और स्वास्थ्य सहिया। आज सदर प्रखंड हजारीबाग का प्रशिक्षण का 3रा दिन और अंतिम दिवसीय है और समापन भी है। साथ ही साथ ये 3 दिनों में जो जीपीएफटी टीम को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट आकर के अपने विभागों के बारे में जानकारी दिए, मनरेगा के बारे में जानकारी मिला कि किस प्रकार से योजनाओं को तैयार किया जाएगा और मनरेगा सीजन के अकॉर्डिंग आपको योजनाओं को पास करना होता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग में कौन कौन सीजन में क्या क्या स्कीम पारित कर सकते हैं, योजना कैसे बनेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उसी प्रकार से पेयजल और स्वच्छता विभाग से आपका जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से हम पेयजल की योजनाएं, स्वच्छता की योजनाएं ले सकते हैं और पेयजल और स्वच्छता का किस प्रकार से हम लोग समायोजन 15वें वित्त में कर सकते हैं। कि आप गांव की योजना गांव में ही ग्राम सभा से लेकर के जीपीडीपी तक कैसे बनेंगे। और आपके आने से पूर्व आपने खुद यहाँ अनुभव किए होंगे कि जो आपका प्रशिक्षण दिए गए हैं सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो महिलाएं कितने एक्टिव है इस जो आप ट्रेनिंग दिए हैं उसमें कितने एक्टिव दिखे आपको? देखिए ट्रेनिंग के दौरान आपका आंकड़ा देखा जाता है तो आपका जो प्रॉपर 3 दिन आपका ट्रेनिंग आपका सेशन अटेंड किए हैं वो मोस्ट एक्टिव मिलेंगे आपको और उनको पूरा कंप्लीट जानकारियाँ दी गई है। महिलाओं में तो ऐसा कोई शिकायत नहीं कि हमको कुछ समझ में नहीं आया? ऐसे में नहीं, आपका समझने की बात नहीं है, समझने की आपका जिसका आपका कंफ्यूजन होते हैं उनको हम लोग यथासंभव दूर करने की कोशिश आप लोग करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, तो आइए मैं और कुछ महिलाओं से सिर्फ जानूंगा कौन से पंचायत से हैं, किस जगह से हैं। क्या नाम हुआ दीदी? जी मेरा नाम जमीला खातून, पौता पंचायत। स्वास्थ्य सही है। चलिए ठीक, धन्यवाद। आइए मैं इसी तरह यहाँ पर भी वार्ड साहब मुस्कुरा रहे हैं और वार्ड साहब बोल रहे भाई हमको मौका नहीं मिला। चलिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। कौन से पंचायत से आप? सिलवार कला। तो वार्ड नंबर 10। क्या लाभ मिलेगा गांव में आपको? बिल्कुल मिलेगा। लाभ ले जाएंगे? बिल्कुल मिलेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग ले रहे थे, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो भी जानकारी हम लोग को मिली वो हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे मतलब गांव में जाके जानकारी को साझा करना है। जी हाँ सही। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को लाभ मुहैया कराना है। चलिए ठीक है, और भी मैं चलता हूँ अपने सहयोगी निमतुल्लाह के साथ और मैं महिलाओं से बात करूँगा, मैं उनसे नाम पूछूंगा। ठीक है, लगभग सदर प्रखंड के जो पंचायत है सभी पंचायत से जल सहिया, वार्ड मेंबर, स्वास्थ्य सहिया सभी लोग आए हैं। क्या नाम है दीदी आपका? कौन से पंचायत से? औरिया पंचायत से। क्या नाम है दीदी आपका?
हाँ, तो कौन सा पंचायत से? औरिया पंचायत से। अब लाभ मिलेगा? हाँ, अब लाभ संतुष्ट है ना? संतुष्ट है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग ऐसा होते रहना चाहिए ताकि आप लोगों को जानकारी मिले। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। हाँ, कौन सा पंचायत? औरिया पंचायत से। लाभ लीजिएगा गाँव के लिए, है ना? चलिए ठीक, चलिए मैं और भी चलता हूँ। इधर से आप आ जाइए सर। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम नर्मदा पांडे है। हाँ, और मैं कोटा पंचायत से जलसैया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी महिलाएं आए हैं, कुछ पुरुष भी हैं और लगभग क्या नाम है दीदी आपका? हाँ, कौन से पंचायत से? औरिया पंचायत। औरिया पंचायत, लगभग सिर्फ औरिया दिख रहे हैं। इधर भी देखिए दीदी ने कहना इधर का बैठे नहीं की। ऐसे हूँ जो मैं भी पीआरपी का ट्रेनिंग ली हूँ अभी 3 दिवसीय यहाँ। अच्छा। जो अपने गांव में अपने 3 दिन का कार्य है मेरा काम। जो पहला मकसद क्या रहेगा अपने पंचायत के लिए आपका? पहला मकसद मैंने अपना आजीविका बढ़ाने के लिए। हाँ। अब पहला मकसद ये है कि जो मेरा थीम है और थीम पर ही काम करना है, उसी के आधार पर हम लोग को काम करना है, जो मेरा थीम है। चलिए, तो नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सिन्हा है और मैं जैसलपीएस सदर में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पद पर हूँ। ये प्रखंड स्तरीय 3 दिवसीय जीपीएफटी का प्रशिक्षण था, जिसमें हम लोगों ने 8 तरह के टीमों को बुलाकर यहाँ पे प्रशिक्षण दिया, जिसमें 2 वार्ड पार्षद, 1 जल सहिया, 1 स्वास्थ्य सहिया, 2 सखी मंडल की सदस्य, 1 मनरेगा में और 1 पंचायत सचिव या रोजगार सेवक यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे लगभग अभी 160 हाँ 20 पंचायत से सभी 8 विभाग के लोग जो आए, 4 विभाग के लोग हमारे प्रशिक्षण में आए और प्रशिक्षण लिए। और इसमें हम लोगों ने उनको मनरेगा योजना के बारे में, पंचायती राज के बारे में, एसबीएम के बारे में और लास्ट में जैसलपीएस के बारे में भी उनको पूरी जानकारी दी है। बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि दीदी लोगों को जो अपने अधिकार के बारे में जो जानकारी नहीं थी, उनको हम लोगों ने पूरी तरीका से बताने की कोशिश की और ये भी कोशिश किया कि दीदी लोग अपने अधिकारों को कैसे रखे, कैसे अपने बातों को ग्राम सभा में रखे, जिससे कि उनको अपने अधिकार, अपनी योजनाओं को ले सके और अपना ग्राम पंचायत का विकास कर सके। 160 महिलाएं। उन लोगों को यहाँ पे खाने का चाय नाश्ता जो होता है और फिर उत्तम आवास ट्रेनिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे होती है। दीदी लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि दीदी, ये सब जो भी कार्यक्रम या जो भी योजनाएं बन रही है, या आपके लिए है। इससे ये योजना आपका और आपके ही विकास के बारे में इस पे काम किया। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि महिलाएं और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया मेरा थोड़ा कमजोर हो जाता है तो उसको हम नहीं लेके आगे चल सकते। इसलिए हम लोगों ने महिलाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चयन किए कि उनका विकास हो, क्योंकि अगर एक महिला का विकास होगा तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा घर पूरा विकास करेगा। मेरा नाम दिव्या सिन्हा और हम जैसलपीएस झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के पद में। मेरा नाम शंकर प्रसाद हुआ, मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सदर मनरेगा के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। आज हमारे बीच में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का अंतिम तिथि आज निर्धारित की गई है, जिसके तहत हम यहाँ पे एक टीम, सभी पंचायतों का टीम बना करके कार्य किए हैं, जिसमें से हमारे वार्ड सदस्य, जल सहिया, मनरेगा मेट, इस प्रकार से जीएफटी का टीम, जिसमें कुल 8 सदस्य रहेंगे, जिनको हम लोगों ने आज प्रशिक्षण किया है। और 3 दिन का प्रशिक्षण का अंतिम दौर है, अभी लंच का समय हुआ है। तो हम लोगों ने जीपीडीपी में क्या करना है, जिसके कारण से वो जाके करके अपने पंचायतों में, टोला में, मोहल्ला में अपना ग्राम सभा करते हुए, वहाँ भी अपना प्रक्रिया को अपनाते हुए इस बार ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन करेंगे। उसके तत्पश्चात उसके बाद योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए आपका वो ब्लॉक लेवल पर आएंगे। ब्लॉक लेवल से उसको पारित करते हुए हम उसको जिला महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। हमारे प्रशिक्षण में कुल
90% लगभग महिलाएं ही भाग ली है और सारे महिला लोग एक्टिव है। जिस प्रकार से महिला लोग एक्टिव है, इनको हम लोगों ने 3 दिन का प्रशिक्षण अलग अलग मास्टर ट्रेनर के रूप में दिया गया है अपने अपने विभागों का। जीपी जी सदर प्रखंड में जो महिलाओं की जो भागीदारी दिख रही है, उससे आगे जो जीपीडीपी का जो मेरा ग्राम सभा होगा उसमें अच्छा रिजल्ट आने का उम्मीद है, जिसमें बढ़ चढ़ के महिला ने भाग लिया है। महिलाओं को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप हमको सहयोग किए हैं, उसी तरह आपने पंचायत को टोला में ग्राम सभा का डोर टू डोर कर जा करके और आगे बढ़ के अपना आजीविका का साधन बनाएं।